Good morning, everyone. I'm Renu Tamboli, your teacher from LPS. So today we are going to start to read lesson number lesson number three. In which subject? MV, moral values. Okay. और name क्या होगा इस lesson का? Name of this lesson is What is Prayer? क्या नेम है? यस, व्हाट इज प्रेयर, मतलब प्रेयर क्या होती है। लेट मी क्लियर वन थिंग, प्रेयर क्या होती है? प्रेयर जिससे हम गॉड से कांटेक्ट कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। ओके, इन सिंपल वे वी कैन से प्रेयर, टॉकिंग टू गॉड इज कॉल्ड प्रेयर। भगवान से बातें करना प्रेयर होता है। और प्रेयर से हमें क्या बेनिफिट्स है, हम क्यों करते हैं? Why should we use to do pray to God? हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि prayer give us hope. What? Yes, hope. जो prayer होती है उससे हमें क्या मिलती है? Hope मिलती है। Prayer it's help us to increase spiritual strength. जो प्रेयर होती है वो हमारे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसे बढ़ाने में हेल्प करती है। और क्या होती है? प्रेयर ही एक ऐसी वन एंड ओनली वन वे होता है जिसके जिसके कारण हमें भगवान में विश्वास होता है कि भगवान है। हमें भगवान में बिलीव हो, जिससे भगवान में बिलीव होता है वही तो प्रे करता है। और हम जब भगवान से प्रे करते हैं दैट मीन्स यस, गॉड इज हियर, भगवान यहाँ पे है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रीड अबाउट व्हाट इज प्रेयर, प्रेयर क्या होती है। ओके, yes, let's get start to read chapter number 3, what is prayer, prayer क्या होती है। तो देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया, टॉकिंग टू गॉड इज प्रेयर, भगवान से बातें करना ही प्रेयर होती है। ओके, ऑल ऑफ अस टॉक टू आवर पेरेंट्स, वी लव एंड ट्रस्ट देम। हम सब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, मतलब अपने माता पिता से हम बात करते हैं, और हम सब उनसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं, और हमें उन पे ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास है हमारे पेरेंट्स पे। We tell them our problems, हम हमारे पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। We ask them for things, हम उन्हें अपने पेरेंट्स से अपनी चीजों के बारे में पूछते हैं। चीजों के बारे में मतलब कि आज मतलब कुछ भी चीज हो गई कि आज मेरा जैसे कि मैं अपनी मम्मी से अपनी बातें शेयर करती हूँ कि आज स्कूल में ये हुआ, आज मैं मतलब कल ये ड्रेस पहन के चली जाऊं क्या, कहीं पे भी कोई फंक्शन है तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कहाँ घूमने जाएंगे, आज उस पार्टी में हम क्या लेके जाएंगे एज अ गिफ्ट। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, है ना। सो गॉड लव्स अस मोर देन आवर पेरेंट्स। क्या है? गॉड लव्स अस मोर देन आवर पेरेंट्स। जो गॉड है वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मोर देन आवर पेरेंट्स मतलब हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि गॉड के लिए तो आपके जो पेरेंट्स है वो भी आपके जो पेरेंट्स है वो भी गॉड के क्या है? बच्चे हैं। ओके, आप भी अपने गॉड के बच्चे हो, और आपके जो पेरेंट्स है वो भी गॉड के बच्चे ही हैं, और जो भगवान है वो सबके क्या है? फादर है। ओके, सो ही इज एन ऑल पावरफुल एंड अ मोस्ट लविंग फादर, है ना। बिकॉज क्यों आपके पेरेंट्स, आप जो गॉड है वो भगवान से ज्यादा आपसे प्यार, जो भगवान है वो आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। गॉड इज वेरी पावरफुल एंड अ मोस्ट लविंग फादर, ये मोस्ट लविंग फादर भी है जो सबसे प्रेम करते हैं। आगे देखो, टॉकिंग टू गॉड इज अ प्रेयर। आया ना ये लाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, टॉकिंग टू गॉड इज अ प्रेयर। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रेयर। सो आंसर इज दैट टॉकिंग टू गॉड इज प्रेयर, भगवान से बातें करना ही प्रार्थना है। वी कैन थैंक हिम, वी कैन थैंक हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही हैज गिवन अस। हम भगवान को धन्यवाद कहते हैं। HIM, हिम किसके लिए आया है? गॉड के लिए आया है, कि हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर ऑल द गिफ्ट्स, सारे उपहार के लिए, और जो भी उन्होंने हमें दिया है। ही हैज गिवन अस, जो भी गॉड ने हमें दिया है उसके लिए हम भगवान के क्या है? थैंकफुल है। ओके, we can praise God for his greatness
एंड गुडनेस। मतलब प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। हम भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं फॉर हिज ग्रेटनेस मतलब महानता के लिए, और गुडनेस मतलब अच्छाई के लिए। ओके, सो वी कैन टेल हिम दैट वी आर सॉरी। क्या है ये? वी कैन टेल हिम दैट वी आर सॉरी। हम भगवान को कह भी सकते हैं सॉरी। किस लिए? फॉर नॉट ओबेइंग हिम। फॉर नॉट ओबेइंग हिम मतलब भगवान की किसी भी आज्ञा का अगर हमने क्या पालना नहीं की है, या उनके किसी भी आज्ञा का हमने पालन अच्छी तरीके से नहीं किया, तो उसके लिए हम गॉड को सॉरी भी कह सकते हैं। ओके, सो वी कैन आस्क फॉर गॉड्स हेल्प। और हम भगवान से अपनी हेल्प करने के लिए भी गॉड को हम पूछ सकते हैं कि आप मेरी हेल्प करोगे। कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं ना, गॉड प्लीज हेल्प मी, कहते हैं ना। तो ये क्या है लाइन? इसका मेन मोटो ये है कि हम गॉड से हर वक्त क्या करते रहते हैं? हेल्प के लिए हम प्रे करते रहते हैं। ओके, अब देखो प्रे हम किन किन चीजों के लिए करते हैं। लॉर्ड मतलब हे भगवान, फॉरगिव मी मुझे माफ करना, आई एम सॉरी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करें, क्योंकि आई लव यू वेरी मच क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ। वेल दीज आर ऑल प्रेयर्स। ठीक है, तो ये सारा क्या था? ये सारी क्या है? प्रार्थना है जो हम गॉड से करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर क्या होती है? यस, टॉकिंग टू गॉड इज कॉल्ड प्रेयर। लिखो यहाँ पे, टॉकिंग भगवान से बातें करना, भगवान से बातें करना ही क्या कहलाती है? प्रेयर कहलाती है, प्रार्थना कहलाती है। टॉकिंग टू गॉड इज कॉल्ड प्रेयर। PRAYER, प्रेयर मतलब प्रार्थना। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाई शुड वी थैंक गॉड? हमें भगवान का शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए? वी शुड थैंक टू गॉड फॉर ऑल द गिफ्ट्स, फॉर ऑल द गिफ्ट्स which he has given us, has given us। हमें भगवान का शुक्रिया या धन्यवाद इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट कौन सा है गॉड का? आवर पेरेंट्स। उसके लिए हमें हमारे गॉड को क्या कहना चाहिए? हमें गॉड के लिए क्या कैसा फील रखना चाहिए? हमेशा थैंकफुल फील रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई शुड वी टॉक टू गॉड? हमें भगवान से बातें क्यों करनी चाहिए? Sorry, it's not proper meaning of this question. How should we talk to God? हमें yes, हम भगवान से कैसे बात कर सकते हैं? ओके, गॉड से हम कैसे बात कर सकते हैं? थ्रू द प्रेयर। वी शुड टॉक टू गॉड थ्रू प्रेयर। हम भगवान से प्रार्थना के जरिए बातें कर सकते हैं, है ना? हाउ, HOW, हाउ शुड वी टॉक टू गॉड? हम भगवान से कैसे बात कर सकते हैं, है ना? कैसे? हम प्रार्थना के थ्रू ही तो भगवान से बात करते हैं। आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग टू द बीट एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच। ओके, ट्रू फॉल्स है ये। नंबर 1, प्रेयर इज द ओनली आस्किंग फॉर थिंग्स। क्या प्रार्थना केवल चीजों के लिए पूछी गई चीज होती है? सॉरी, प्रेयर होती है ना, क्या चीजों के लिए भगवान से की जाती है? नो, इट्स फॉल्स। कभी भी हमें कुछ भी परेशानी होती है, हम किसी ट्रबल में होते हैं, तब हम गॉड को याद करते हैं। खाली चीजें मांगने के लिए हम प्रे नहीं करते हैं। ओके, वी मस्ट थैंक गॉड फॉर आवर पेरेंट्स। क्या हमने गॉड को अपने पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स है, गॉड ने हमें एज अ गिफ्ट हमारे पेरेंट्स दिए, उसके लिए गॉड को हमें थैंकफुल, हमें फील रहना चाहिए गॉड के प्रति।
यस इट्स ट्रू, हमें गॉड को थैंक कहना चाहिए क्योंकि गॉड ने हमें हमारे पेरेंट्स दिए हैं। नंबर 3, ओनली गुड चिल्ड्रन कैन प्रे, क्या अच्छे बच्चे खाली प्रे कर सकते हैं क्या? नो, सब कर सकते हैं, इट्स फॉल्स। प्रेजिंग गॉड इज प्रेयर, क्या गॉड की प्रशंसा करना एक प्रेयर है? यस, भगवान की प्रशंसा करना भी एक प्रार्थना ही है। लास्ट क्या है सेंटेंस? वी कैन टॉक टू गॉड एज वी टॉक टू आवर पेरेंट्स, क्या हम अपने पेरेंट्स से जैसे बातें करते हैं वैसे हम गॉड से बातें कर सकते हैं? यस, ट्रू, TRUE, ट्रू। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks. Number 1, dear God, forgive me for my sins, मतलब इन्हीं sins मतलब पाप, जो भी हम लोगों से कभी कुछ बुरे काम हो जाते हैं तो उसके लिए हम गॉड को क्या कहते हैं कि मुझे माफ कर देना मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए। SINS, सिंस मतलब पापों के लिए। ओके, नेक्स्ट, गॉड हेल्प अस बिकॉज ही इज वेरी मैर्सीफुल, मतलब कृपालु है भगवान बहुत ज्यादा। भगवान सबकी हेल्प करता रहता है, क्यों? क्योंकि भगवान बहुत ही ज्यादा कृपालु, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। ओके, लास्ट देखो, आवर पेरेंट्स आर गॉड्स डैश टू अस, हमारे पेरेंट्स क्या है? भगवान के दिए गिफ्ट है, GIFT, गिफ्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। यस, एक्सरसाइज D, राइट अ प्रेयर टू थैंक गॉड, आपको एक प्रेयर लिखनी है भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए। आप बताओ बेटा ये कौन सी प्रेयर है? डियर गॉड, आप सुनिए अच्छे से। ओके, डियर गॉड, यू आर आवर फादर, वी लव यू वेरी मच, help us to love you more, thank you for giving us our parents, bless us all and keep us safe, and help us to love our parents and friends. Oh Lord, bless all of us and be always with us. It's a prayer. एक प्रेयर है कि हम गॉड को थैंक कर रहे हैं, थैंकफुल है हम गॉड के कि हमें इतनी सारी चीजें दी है। अब आपको यहाँ क्या लिखना है? लेसन नंबर 1 जो आपका है ना MB में, तो प्रेयर थी ना, वही आपको यहाँ पे फील करनी है। ओके, जो फर्स्ट चैप्टर था ये हमारी प्रेयर है गॉड के लिए, ये आपको फील करना है। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज E, राइट डाउन 5 थिंग्स यू वांट टू आस्क गॉड, 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आप भगवान से क्या करते हो? वांट टू आस्क गॉड, आप भगवान से मांगना चाहते हो, भगवान से पूछते हो कि मुझे ये चीजें आप दे दो एज अ प्रेयर। ओके, डियर गॉड प्लीज गिव मी करेज, भगवान मुझे आप हौसला दें या हौसला बढ़ाएं, हमारा करेज मतलब हौसला बढ़ाना। ब्लेस से क्या बनेगा सेंटेंस? ब्लेस अस ऑल एंड कीप अस सेफ, आप हम पे आपका आशीर्वाद बनाए रखिए या हमें आपका आशीर्वाद दीजिए और हमें सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगिव मी फॉर माय सिंस, मेरे पापों के लिए आप मुझे माफ करें। देखिए ये ब्लैस फिर से रिपीट हुआ है। ओके, ये हमें फिर से नहीं करना है। नंबर 5, मेक, मेक से बनेगा मेक मी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, मेक मी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, मुझे ब्रेव बनाइए, बहादुर बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। ये भगवान से हम प्रे कर रहे हैं। ओके, अब लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। व्हाई शुड वी प्रे, हमें प्रे क्यों करनी चाहिए, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, हमें क्यों भगवान से प्रे करनी चाहिए? सो राइट डाउन 3 रीजंस, आपको 3 कारण लिखने हैं। नंबर 1, प्रेयर गिव्स अस होप, जो प्रार्थना होती है वो हमें आशा देती है, होप देती है। कभी भी आपको लगता है ना कि चीजें अब अपोजिट चल रही है, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो भगवान से प्रे करने के बाद में आपके अंदर क्या आ जाती है? एक पावर आ जाती है, होप बच जाती है आपकी कि आप चीजें कर लोगे। नंबर 2, प्रेयर इंक्रीजेस, INCREASES, increases spiritual, SPIRITUAL, spiritual strength मतलब शक्ति,
STRENGTH। जो प्रार्थना होती है वो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है, जो चीजें हमें करनी चाहिए, ओके, पढ़ने की शक्ति को, चीजों को जानने की शक्ति को बढ़ाती है। प्रेयर keeps us in the will of God, in the will of God। जो प्रार्थना होती है ना, वो हमारे अंदर एक विश्वास को बढ़ाता है कि यस गॉड इज हियर, भगवान भगवान है यहाँ पे, मतलब भगवान की शक्ति, एक बोलता है ना प्योर शक्ति है यहाँ पे, कुछ ऐसी ऐसी शक्ति जिससे हमें डरना चाहिए। जो भी बुरे काम लोग करते हैं तो उनके अंदर डर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान हमेशा है यहीं ना कहीं जो हमें देख रहे हैं। Okay, so children, today we have done lesson number 3 in our MB subject. I hope you understood it, and yes, as well as you enjoyed this session. See you soon in next video.